हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और टेली कस्टमाइजेशन जो है मेरा मीशो से रिलेटेड। देखो, अभी तक हमने जो टूल बनाया था अमेजोन के लिए बनाया हुआ है, फ्लिपकार्ट के लिए बनाया है, शॉपिफाई के लिए बनाया है, और भी जो प्लेटफॉर्म्स है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनके लिए हमने बनाया। अब हमने एक और टूल बनाया है जो है मीशो इम्पोर्ट टूल। ये टूल क्या करेगा, जो भी आपका मीशो का डेटा है, जो भी सेलर मीशो पे काम करते हैं और वो टैली यूज करते हैं, वो इस टूल को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका इजीली जो है एक्सेल का डेटा जो डाउनलोड होता है मीशो से, स्टेटमेंट, फॉरवर्डिंग रिपोर्ट, रिवर्स रिपोर्ट और बैंक सेटलमेंट, वो सारा इंपोर्ट हो सकता है। देखो, पुराने वर्जन पे भी जो लोग हैं उनका भी हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है, और जो लेटेस्ट वर्जन पे आए हैं जिसमें मीशो ने कुछ चेंजेस किए हैं जो टीसीएस रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो वो भी डेटा आपका इंपोर्ट हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि मैं वीडियो में फॉरवर्ड वाली रिपोर्ट दिखाऊं तो कुछ लोग कहें कि नहीं, बैक अब लेटेस्ट फॉर्मेट ये है, तो दोनों फॉर्मेट सपोर्टेड है इस टूल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं मेरे पास जो कुछ सैंपल डेटा अवेलेबल है, जैसे मीशो का सेटलमेंट, फॉरवर्ड रिपोर्ट, रिवर्स रिपोर्ट मेरे पास ये अवेलेबल है। अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। देखो, मीशो का डेटा आप दोनों तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो इस टूल में। अगर कोई अकाउंट ओनली में मेंटेन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। कोई अगर कुछ वो इन्वेंट्री में करना चाहता है तो इन्वेंट्री में भी करना चाहता है। देखिए, वैसे तो मीशो के अंदर इन्वेंट्री आइटम, स्टॉक आइटम का डिटेल नहीं देता है, बट लेटेस्ट फॉर्मेट्स में कुछ अपडेट आएंगे जिसमें वो देगा। तो बट हमारा टूल जो है दोनों तरीके से सपोर्ट करता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा मीशो इंपोर्ट टूल है, इसमें जाना है आपको। सिंपल तरीका है इंपोर्ट करने का। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट वेरीफाई करना है कि जो एक्सेल शीट, जो फॉरवर्ड रिपोर्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें जो भी एसक्यू आ रहा है या जो भी एचएसएन कोड आ रहा है, अगर आप एचएसएन वाइज मेंटेन कर रहे हो तो वो आपका टैली में क्रिएटेड है कि नहीं। वो टैली में क्रिएटेड है कि ये हमारा मीशो का फॉरवर्ड रिपोर्ट है, जो कि हमारा सेल और सेल रिटर्न सब इसके अंदर ही आ जाता है, और रिवर्स में हमारा सारा टोटल रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आइटम है वो आपका क्रिएटेड है नहीं। तो मैं वेरीफाई में जाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक पाथ डाल देना है जो कॉन्फ़िगर्ड कर देंगे हम। और उस कॉन्फ़िगर्ड पे जितने भी मीशो के स्टेटमेंट्स आप डालोगे, फॉरवर्ड रिपोर्ट, रिवर्स रिपोर्ट, वो सारा आपको इस व्यू में दिखाएगा जैसा यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉरवर्ड रिपोर्ट को ही क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या है, मेरे प्रोडक्ट को इसने वेरीफाई कर दिया। बहुत फास्ट है ये टूल। इजीली आप इसमें 4,000 5,000 एंट्रीज बहुत कम टाइम में कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मेरा जो भी आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट था, इसने यहाँ पर पॉपअप दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सेल को इंपोर्ट करता हूँ। सेम है मेरा फॉरवर्ड रिपोर्ट। फॉरवर्ड रिपोर्ट से सीट इंपोर्ट किया मैंने, और मेरे पास देखो ये एंट्रीज आ गई लेटेस्ट की। अब मैं डे बुक में जाता हूँ, देखो ये सारी की सारी एंट्रीज जो थी वो सारी आपकी आ गई, जो वहां पर अवेलेबल है। राउंड ऑफ भी आपका ऑटोमेटिक इस टूल में काम करेगा। राउंड ऑफ की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीशो में यार बहुत ज्यादा जो है नंबर, जो अमाउंट है वो डेसिमल्स में आ जाता है, राउंड ऑफ होकर नहीं आता है। तो टैली उसका टेक केयर करेगा। और टैली नहीं, हमारा स्पेशल टूल जो है आपका है, जो मीशो का डेटा आपका टैली में इंपोर्ट करेगा, वो उसका पूरा टेक केयर करेगा। इसका आप डेमो भी ले सकते हैं, हमसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, उससे आप टीम से डेमो ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। जो हमारा है, पहले हमने सेल इंपोर्ट कर लिया। अब जो मेरा, जैसा कि मैंने आपको फॉरवर्ड रिपोर्ट ऑलरेडी दिखा दिया है, तो मीशो के मैं रिवर्स में आता हूँ, जो मेरा क्रेडिट नोट है। ठीक है, अब एंटर किया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट किया। अभी लास्ट टाइम एक एरर आ गया था, वो कुछ क्रिएटेड नहीं था ऑलरेडी। तो यहाँ पर मेरा ये रहा रिवर्स। ओके, रिवर्स पे गया, मैं एंटर किया, और अब मेरा डेटा जो है इंपोर्ट हो जाना चाहिए। और ये लॉग जनरेट कर रहा है कि कौन सी एंट्री अवेलेबल है, कौन सी सॉरी नहीं है। ये देखो आपका इजीली जो है ये भी हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखो मीशो में क्या है, इनडायरेक्टली मार्केट प्लेस फीस तो होता नहीं है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है, तो उसका आप जनरल वाउचर डाल सकते हैं, वो भी हम टूल में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो बैंक में आपके पैसा आता है उसको भी आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि बैंक का सेटलमेंट आ रहा है मीशो का, जो 15 15 डेज में, 7 डेज में, वीकली जो सेटलमेंट आता है, उसको भी आप ऑर्डर टू ऑर्डर क्लियर कर सकते हो। देखो आपका सेल भी आ गया, सेल रिटर्न भी आ गया, और आपका रिसिप्ट भी आ गया। अब इसमें देखो होता क्या है कि अभी मैंने कुछ एंट्रीज, छोटी एंट्रीज लेके आपको डेमो दिखाया है।
आप प्रॉपर जब अपनी एक पूरी शीट और डालोगे तो वो ऑर्डर वाइज आपको पूरा ट्रैक करके दे देगा कि ये सेल है, ये रिटर्न है, इसका आपका बैंक में पैसा आ गया है और इन ऑर्डर्स का नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें हम कवर कर रहे हैं मीशो टूल्स में अपने सेल, सेल रिटर्न और प्रोडक्ट और अपना बैंक सेटलमेंट। अगर आप अकाउंट ओनली में करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट का पार्ट हट जाएगा, उसमें सेल, सेल रिटर्न और रिसिप्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगा। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो जनरल क्वेरी के लिए भी कॉल कर सकता है, और भी कोई कस्टमाइजेशन उसको चाहिए या वेबसाइट या इंटीग्रेशन कराना हो उसको अपने वेबसाइट का या किसी सॉफ्टवेयर का टैली के साथ, तो वो सारे सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।